गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम बाल महाभारत कथा किताबों में भीम इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, महाभारत के भीम भीम का पात्र महाभारत में क्या था, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उस विषय में या इस अध्याय में बच्चों हम पिछले कक्षा में भीम मतलब ये तो पांडव थे, 5 भाई भीम और भीम के 4 भाई सभी मिलकर ये 5 क्या थे, पांडव थे। ठीक है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव थे। ठीक है, जब जंगल से पांडवों ने हस्तिनापुर आ गए तो उस समय क्या हुआ, हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, उसमें ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र कौन था, दुर्योधन। ठीक है, ये तो पांडव विद्या सीखने में हो या हर एक विषय में कौरवों से आगे थे। तो यह सब विषय देखकर कौरवों को सहन करने के लिए नहीं हो, मतलब दुर्योधन। ठीक है, तो यह देखकर पांडवों पर कौरवों का द्वेष बढ़ते ही गए। मतलब वे हमेशा हर एक विषय में आगे रहते। समझ में आ रहे ना, यह देखकर उन लोगों को सहन करने के लिए नहीं हुआ, वे लोग उन पर जलने लगे, पांडवों पर। कौन? कौरव। आइए बच्चों देखेंगे, तो यह देखकर मतलब उन लोगों को, पांडवों को देखकर कौरवों को सहन करने के लिए नहीं हुआ, तो वही क्रोध में दुर्योधन, ठीक है, कुछ धोखेबाजी करता है। समझ में आ रहे ना, तो आगे है देखेंगे बच्चों। आइए देखेंगे क्या करता है दुर्योधन। पीछे पिछले कक्षा में क्या होता है, 1-2 पंक्ति पीछे से देख लो। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को खरीद करके बंदी बना लिया जाए। यहाँ तक हम देख लेते बच्चों। तो कौरवों ने सभी आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक फैसला करते हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें कौन है, भीम की वध करना। ठीक है, उसे मार डालना है। किस तरह? गंगा नदी में उसे डुबो कर क्या करना है, मार डालना है। तो उसके बाद क्या होता है, अर्जुन और युधिष्ठिर को, इन सभी को क्या करना है, हमें बंदी बनाकर ले जाना है। इस तरह एक योजना बनाते हैं उन्होंने। आइए देखें क्या होता है। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें भीम की वध किए, तो भीम को मार दिए तो क्या होता है, यह सारा राज्य उनका, सारा राज्य में तो पूरा राज्य में दुर्योधन का अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन को अधिकार की लालच बहुत, समझ में आ रहे ना, बहुत स्वार्थी था। उन्होंने अधिकार के लिए उन्होंने कुछ भी करने के लिए तैयार था। समझ में आ रहे ना। तो उस समय भीम को मैं मार दिए तो क्या होता है, पूरा राज्य पर मेरा ही अधिकार चलेगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। प्रबंध करना मतलब व्यवस्था करना। जल क्रीड़ा मतलब जल में खेलना, पानी में खेलना मतलब कौन सा होता है भाई, तैरना, स्विमिंग। ठीक है, ऐसे अनेक खेल, जल क्रीड़ा। समझ में आ रहे ना। प्रबंध करना मतलब व्यवस्था करना, तैयारी करना। प्रबंध करना मतलब व्यवस्था। जल क्रीड़ा खेलने की, जल क्रीड़ा खेलने की व्यवस्था किया उन्होंने, उसकी प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। न्योता मतलब निमंत्रण। ठीक है, इनवाइट बोलते ना, इनवाइट करना, न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सब ने भोजन किया। जब उन्होंने इनवाइट किया तो उस बात के अनुसार सभी पांडवों ने जाकर उसमें भाग लिए, जल क्रीड़ा में। ಅವನು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದನೋ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, बहुत समय तक, बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद, तैरना मतलब स्विमिंग बोलते हैं ना। तो इस तरह खेलने के बाद सब ने भोजन किया।
पांडव और कौरव ने सभी मिलकर क्या किए, भोजन किए और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरों में मतलब जमकर बैठना, सभी मिलकर वे क्या करते थे, तो एक स्थान में जाकर मिलते थे, ठीक है, बैठने का स्थान, प्लेस, सभी मिलकर बैठने का एक स्थान, उसे क्या करें उन्होंने, डेरो। सभी लोग मिलकर क्या किए, भोजन किए और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। समझ में आ रहा है ना। दुर्योधन ने चल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था, पॉइजन, विष मतलब, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, छल से छल से मतलब षड्यंत्र बोलते हैं ना आप, हाँ, धोखा। छल से उन्होंने क्या किया, भीम के भोजन में विष मिला दिया था। ಅವೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಪಟದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಭೀಮ ಉಣ್ಣುವಂತ ಒಂದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ, ತಿನ್ನುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ पॉइजन मिक्स ಮಾಡಿದ್ರು। ಯಾರು, दुर्योधन। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। बहुत वे थक गए, टायर्ड, थकना मतलब, ठीक है, टायर्ड होना ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಈಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ರು, ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು। सब लोग खूब खेले मतलब बहुत खूब खेले तैरे थे, सो थका कर सो गए। सब लोगों को बहुत, सब लोग तैरने के कारण या खेलने के कारण, पानी में खेलने के कारण या तैरने के कारण वे सब थक गए, टायर्ड हो गए। इसलिए वे सभी लोग मिलकर क्या किए, सो गए, गहरी नींद में सो गए। सभी लोग सो गए तो बाद में भीम, देखो क्या होता है, भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। तो भोजन में दुर्योधन, भीम के भोजन में दुर्योधन विष मिलाया था, ठीक है। वह खाने के बाद उसे क्या हो गया, बहुत नशा हो गया। निशे नशे मतलब विष क्या हो गया, शरीर में मिल गया पूरा, ठीक है। तो उससे उसे नशा होने लगा। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। देखो उधर जब उन्होंने भोजन किया तो उस समय तो पूरा वह विष मतलब पॉइजन शरीर में मिल गया, तो उस कारण से उसे डेरों तक पहुंचने के लिए नहीं हुआ। मतलब वो सोने का स्थान था ना, मतलब सभी उधर जमा होकर, इकट्ठा होकर उन्होंने उधर बैठते थे, आराम करते थे। भोजन के बाद सभी लोग उधर जाके सो गए, लेकिन भीम को वहां तक जाने के लिए भी नहीं हुआ, नशा हुआ उसे, ठीक है। ಅವನಿಗೆ ನಶೆಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ। नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। तो उस नशे से उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए नहीं हुआ, ठीक है। वह गंगा के किनारे मतलब गंगा नदी के किनारे रेत में गिर गया। मतलब वह भीम वहां तक डेरों तक जाने के लिए उसे नहीं हुआ। उन्होंने गंगा नदी के किनारे रेत में, रेत मतलब बालू, ಉಸುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮರಳು, ಅಲ್ಲೇ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांध कर, लता मतलब बेले, बಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, बಳ್ಳಿ, लता, बेल मतलब ಬೇಲ್, ಬಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಭೀಮ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನ ಕೈಕಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। ಅವನು ಕೈಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಏನ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಒಗೆದು ಬಿಟ್ಟು, ಭೀಮನ, ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಮನನ್ನ।
लताओं से झकड़ा हुआ भीम का शरीर, ठीक है, बंधन युक्त, झकड़ा मतलब बंधन युक्त, वही की एक लता से उन्होंने क्या किया था, भीम के हाथ पैर उन्होंने बांधा, ठीक है। तो ऐसा लता से बंधन युक्त भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಮನ ಶರೀರ ಏನಾಯ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಬಹಳ ದೂರದವರೆಗೆ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। तमाम होना मतलब खत्म होना, तमाम होना। खत्म होना। तो भीम को जब उन्होंने गंगा नदी में बहा दिया, फेंक दिया, वह बहता हुआ आगे निकल गया, बहुत दूर गया, ठीक है। तो उस समय यह देखकर दुर्योधन मन में यह सोचते हुए बहुत खुश हुआ। क्या सोचने लगा, भीम का तो क्या हो गया, इधर भीम खत्म हो गया, मतलब भीम का विषय, भीम का यह खबर क्या हो गया, खत्म हो गया। भीमನ ವಿಷಯ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು, तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, ठीक है। इस तरह दुर्योधन ने क्या किया, भीम को गंगा नदी में बहा दिया। बाद में युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया, भीम के भाइयों ने, तो बाकी 4 भाइयों थे ना, युधिष्ठिर, अर्जुन, ठीक है, नकुल और सहदेव, ये सभी ने क्या किए, जब उनकी नींद टूटी, निद्रेंद्र यद्रो, ठीक है, आदि जागे, जागना मतलब उठना, एड़ू, युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, ठीक है, वे ऊपर उठते ही उठकर देखे तो भीम नहीं था, भीम इरलिಲ್ಲ। ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಂಗಲ್ मतलब ಕಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಲ ಆಟವನ್ನ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹುಡುಕಿದ್ರು, समझ में ना। तो जब उन्होंने ऊपर उठे तब भीम को न पाया, भीम को न पाया मतलब भीम नहीं था। यह देखकर तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी चार डाली। चानना मतलब सोसुವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಲನಿ से चाणते हैं, सोसु ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹುಡುಕಿದರು। चार डाला पर भीम का कहीं पता न चला, बहुत खोज लिए उन्होंने, सर्च किए, लेकिन कहां भी भीम उनको न मिला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इस तरह बहुत समय तक ढूंढ कर, ठीक है, सर्च किए, ढूंढ लिए, कहां भी भीम उन लोगों को नहीं मिला। अंत में वे निराश होकर वापस कहां लौट आए, महल को, मतलब महल मतलब भवन, पैलेस, महल को वे सभी वापस लौट आए। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि जब उन्होंने महल लौट आए उसी समय और एक आश्चर्य देख लिया उन्होंने, भीम झूमता झामता चला आ रहा था। उसी समय उधर क्या, वे थक कर ढूंढ कर निराश होकर वापस महल लौट आए। लौट आते हुए उधर देखते हैं कि क्या हुआ, भीम झूमता झामता, झूमता मतलब हिलना, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ಬರೋದಂತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಮಹಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭೀಮ ಅವ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಡೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಳ್ಳಾಡುತ್ತಾ ಚಲಾ ರಹಾ ಹೈ, ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ।
पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। भीम को देखते ही वे बहुत खुश हो गए। ठीक है, कुंती मतलब माँ, कुंती और उनके भाइयों बहुत खुश हो गए। युधिष्ठिर, कुंती आदि भीम को गले से लगा लिया। माँ कुंती और बड़े भाई युधिष्ठिर सभी मिलकर क्या किए, उसे आलिंगन की, गले को लगा लिए मतलब उसे आलिंगन किए, एल्लरू उन्होंने अप्पिकोंड्रु। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उसे बोली, दुष्ट दुर्योधन, जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। देखो, जब भीम को देख लिए, कुंती और युधिष्ठिर या भीम के सभी भाइयों मिलकर, माँ और भाइयों मिलकर सभी उसे क्या किए, उन्होंने गले लगा दिए, मतलब आलिंगन की। ठीक है बच्चों, यहां तक रहने दो, आगे देखेंगे। माँ कुंती विदुर, ठीक है, विदुर को बुलाकर वो माँ क्या कहती है, ठीक है, तो इस घटना के बारे में कहती है या दुर्योधन को समझाने के लिए कहती है। तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।